बांटते हैं कि हम आएंगे आपके खाते में 15 लाख रुपए एवं चले आएंगे, हम आएंगे हर एक को 2 करोड़ का रोजगार। यही तो कंपटीशन है, लेकिन ये खैरात का कंपटीशन। आप कुछ नहीं कर सकते तो कंपटीशन करिए। ये रेवड़ी शब्द कहां से आया, इतना प्रचलित कब हुआ रूबिका जी? 2018 प्रधानमंत्री जी ने इसे रेवड़ी कहा था और उसके बाद इसने ऐसा आग के तरह धर लिया कि या तो रेवड़ी के पक्ष में लोग या रेवड़ी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल को रेवड़ी किंग कहा गया। वक्त ऐसा आ गया है, आप ध्यान से सुनिए, मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ। अरे भैया डिबेट बहुत आगे आ गई है, रेवड़ी शब्द में ही घुसे रहोगे, आगे भी निकलो। मैं बताता हूँ ना, ये शब्द की अरे यार, अरे शिवम प्लीज आ गया। सुनो, रेवड़ी की जो अभी पूरी डिबेट में ये बार बार कह रहे थे भाजपा ने 10,000 दिए, 5,000 दिए, गलत किया बोल रहे थे ना, और अभी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। 50,000 दो यार, सही दिया, 50,000 देने का बात है क्या? कोई लाभ नहीं है इस बात से। ओके, आप जनता, ऑल राइट। राखी जी, आप यू नीड टू लिसन टू द किड्स। पार्टीज प्रॉमिस तो करती है कि लार्ज सब्सिडीज देंगे, लेकिन उसको फिर फंड करने के लिए बाद में टैक्सेस रेज कर देती हैं। उसका क्या, और फ्रीबीज जो देती हैं उसका कोई आइडेंटिफिकेशन कुछ है नहीं कि हाँ वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओके, क्या आपको नहीं लगता ये फ्री राशन बांटना और ये फ्रीबीज आप जो दे रहे हैं, इसकी जगह अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को जिसको जरूरत है, अगर आप उसको नौकरी दे तो उसके पूरे परिवार का कल्याण होगा? जहाँ तक बात रहा राखी मैम ने बोला कि उन्होंने एजुकेशन के लिए स्कूल्स वगैरह बनाए गए थे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ घर का ढांचा बना के आप अंदर बोलोगे हमने घर बना के दे दिया, तो ऐसा नहीं होगा। अंदर बिजली, पानी, हवा सब चीज़ होना चाहिए। तो सिर्फ एजुकेशन के लिए स्कूल बनाने से नहीं होता है। वहाँ के टीचर्स क्या वो वर्क प्रॉपर कर रहे हैं, वो शिक्षा क्या प्रोवाइड की जा रही है? आज भी वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बाहर जाके ट्यूशन इतनी महंगे महंगे क्यों लेने पड़ रहे हैं, अगर स्कूल में अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो? एक बार सवाल लेते हैं, उसके बाद आइएगा। हाँ, आप लोग फ्रीबीज की बात कर रहे हो। हर बार जब फ्रीबीज देते हो आप इलेक्शन से पहले ही क्यों देते हो? फ्रीबीज देनी होती है तो आप बीच में दो ना। यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम एजुकेशन के लिए आप लोन दोगे, ये इलेक्शन से पहले ही क्यों होता है? ये अचानक आंखें इलेक्शन के पहले ही क्यों खुल जाती हैं? मेरा आप सभी से सिर्फ एक सवाल है कि आप सिर्फ चोट पर पट्टी लगाएंगे या इलाज करने का भी कोई है, कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म कंजम्पशन पे फोकस कर रहे हैं, फिर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे कितना % आपका कंट्रीब्यूशन है, उसका आंसर मुझे चाहिए। अरे आपकी सरकार है नहीं, इसीलिए आप कर नहीं पा रहे हैं। मैं आपको याद सवाल इनसे ही होगा। आपके पास जब टाइम था तब आप लैपटॉप, साइकिल भी दिया था और सैफई में बड़े बड़े फंक्शन भी किए थे। जवाब दीजिए बच्चों के। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आयरनी देखिए, बच्चे सवाल इनसे पूछ रहे हैं, हंस हंस के तालियां पीट रहे हैं। आपकी भी सरकार है पंजाब में, जवाब दे दो। अब आ गया तो हाँ, हम सिर्फ ऊपर से पट्टी नहीं लगाएंगे, हम प्रॉपर इलाज भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब इस देश में आई थी 2013 में, इस देश की जो जीडीपी थी वो 1.6 ट्रिलियन थी, आज 4.25 ट्रिलियन है। आज अगर ईपीएफ डेटा की, अब बोलते रहिए, आज अगर ईपीएफ डेटा की बात करें तो उसी के हिसाब से अब तक पिछले 11 साल में 16 करोड़ नौकरियां हमने जनरेट करी है। आज अगर सारी दुनिया में बुरा हाल है, बावजूद हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है 7.5% है। आज अगर, अब एक और चीज कह रहा हूं, आज ये आयुष्मान को फ्री बता रहे हैं, फ्री बता रहे हैं। हिंदुस्तान के 60 करोड़ गरीब लोग उस आयुष्मान कार्ड से फ्री में इलाज करा रहे हैं। अरे कमाल, इनके खुद के मुख्यमंत्री जेल गए हुए हैं भ्रष्टाचार में, ये दूसरों को भ्रष्टाचार सिखा रहे हैं। गजब कहानी हो गई भाई। कह रहे हैं कि आयुष्मान जो इन्होंने आयुष्मान योजना, एक मिनट, अरे थोड़ा, अरे गला अटक गया तो काहे को यार, अरे यार हल्ला ना मचाओ। अब ये कहना चाहते हैं आयुष्मान योजना से, अरे बोल ले दो, आयुष्मान योजना से इन्होंने कहा इतने लोगों को फायदा पहुंचा। चलिए ठीक है, उसमें भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, इसमें कोई दायरा नहीं, कुछ लोगों को फायदा पहुंच रहा है तो ठीक है, लेकिन आप ये तो बताइए उस फायदे के चक्कर में आपने लाखों करोड़ रुपए जो बट्टे खाते में डाल दिए, उसका जिम्मेदार कौन है बताइए? जो आपने उद्योगपतियों के सब माफ कर दिया, उसका जिम्मेदार कौन? उसको तो बताइए ना। आयुष्मान योजना पे वो फिर भी है कि नहीं है? बट्टे खाते में, अरे कहां? बट्टे खाते में, राइट ऑफ अंग्रेजी में कहते हैं। कहां क्या मेरा वादा है आपसे, आप लोगों का अगर आईक्यू टेस्ट हो जाए तो इन आदमी से बेहतर मिलेगा। मैं लिख कर दे रहा हूं, इस देश के बिजनेसमैन जब उनके किसी भी बिजनेस में कोई परेशानी होती है, सरकार उनको भी मदद करती है। सर, ये तो सब एक दूसरे का गिना रहे हैं। हाँ,
हाँ, आप भी उन्हीं का गिना रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब ये के जो सब वही हमाम वाले हैं। ये जो जेंजी हमाम देखिए ना, हमाम में सब बोलते हैं ना डैश डैश डैश। आप कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर जो है वो 2014 में 18 में प्रधानमंत्री ने जब कहा तब जाके शब्द आया। हाँ। मैंने मुफ्त की सियासत पर कुछ आंकड़े मंगवाए हैं और ये आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1954 में मद्रास स्टेट में कांग्रेस के कामराज ने पहली बार स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त भोजन का स्कीम को शुरू किया। फिर 1967 में डीएमके ने 4.5 किलो चावल मुफ्त देने की घोषणा की। फिर 80 में आंध्र के एनटी रामाराव ने 2 रुपए में किलो भर चावल देने की घोषणा की। फिर 90 में जयललिता ने तो साड़ी दे दी, प्रेशर कुकर दे दिया, टेलीविजन भी दे दिया, सबको घर बसा लो। फिर उसके बाद 90 में पंजाब में अकाली दल ने मुफ्त बिजली की घोषणा की। और 1990 के बाद आया 2015 का दौर, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की घोषणा कर दी। फिर आया 2023 मध्य प्रदेश, जब बीजेपी की सरकार ने कहा मेरी बहन लाडली है तो हर महिला को हम 1250 रुपए देने वाले हैं। एवरीबडी कॉपीड ईच अदर, और इतना कि एक के बाद एक स्टेप बढ़ता चला गया। रुकिए तो अभी कह रहे थे मुफ्त में लैपटॉप बांटा, फिर कह रहे हैं हमने नहीं कहा। अरे भाई मेरा जवाब है यार, लैपटॉप नहीं बांटा, उस पर अखिलेश यादव जी की तस्वीर भी बांटी चिपका कर, उसकी क्या जरूरत थी? फिर बोल गए। अब आइए ना, मैं क्यों बोले जा रहे हो, रुको। मैं राखी जी एक सेकंड, सतीश जी बोल नहीं पाए। बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो लाखों आप जोड़ दीजिए, वो भी तो बोलिए। सतीश कैसे देखिए बुनियादी, एक मिनट। अब आप ये बात मानते हैं कि आप जो वकालत कर रहे थे आपको नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, हम तो वकालत बुनियादी सुविधाओं का कर रहे हैं कि वहां तक फ्रीबी एकदम जायज है, और तरह तरह की देश में फ्रीबी बट रहे हैं, इनको उनको ऐसे वैसे मुफ्त का खर्चा फालतू का, वो नहीं होना चाहिए। उसको पैसा लाओ ना इधर, बुनियादी इन सबको रोजगार दो, इन लोगों को एआई का कुछ मॉडल दो, कुछ दो ना। आजकल चल रहा है समिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरी दुनिया में इतना एआई में भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है, बड़े से बड़े। हमको लगता है वो एक यूनिवर्सिटी का मॉडल देखने के लिए। एक बात समझ लीजिए, यूनिवर्सिटी का रोबोट, एक बात समझ लीजिए, छोटी सी कोई चीज हो जाने का मतलब ये नहीं है कि एआई समिट जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया। एआई समिट में पूरी दुनिया ताकत से भारत को आगे बढ़ते हुए देख रही है। एआई समिट इज अ फेलियर, डू यू गाइस थिंक? नो? आपको लगता है एक यूनिवर्सिटी ने वो जो अपना कुत्ता बना लिया और ये मेरा उसने टॉमी बना लिया अपना, उससे एआई इज अनसक्सेसफुल? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अलावा और भी चीजें हैं एआई में, खाली कुत्ता है वो खाली उसको बनाने से कोई फायदा वो थोड़ी है। हाँ ओके, पीछे दीजिए, पीछे। अरे वो एक ही गलती थी राखी जी, आप उस चक्कर में देश जो इस वक्त अचीव कर रहा है उस पर धब्बा लगाने की कोशिश कर रही है, वो मत कीजिए। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो गड़बड़ी कर रही है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो गड़बड़ी कर रही है, नहीं उसका दोष आप किसी और को नहीं। ओके, उसको हाईलाइट करना बहुत इजी है। कुछ एक बुरा हो गया, एक यूनिवर्सिटी ने गलत कर दिया, पर और जो यूनिवर्सिटी आई हैं वो जो डेवलपमेंट दिखा रही है उसको कोई नहीं दिखाएगा, उसको बार बार दिखाया जा रहा है। एआई कितना आगे पहुंच गया है, हमारे देश में समिट हो रहा है ताकि हम भी आगे बढ़ पाए, उस पर फोकस नहीं करना, उससे आगे बढ़ा है। ऑलराइट, तो गलत पे फोकस, एक ही तो बहुत जरूरी है कि आप क्या गलत हुआ, 1000 अच्छी चीजें भी तो हुई हैं। पर मैम जो गलत हुआ वो एक प्राइवेट ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है जिसने जिम्मेदारी ली, उसमें सरकार का दोष कैसे? सरकार ने हमें एआई समिट दिया जो आपकी सरकारें बहुत सालों में नहीं दे पाई। सैम ऑल्टमैन इतने सारे सीईओज को एक स्टेज पे एक छत के नीचे लाके खड़ा रखा, जो शायद से आज हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम स्टूडेंट्स जाने की कोशिश भी की, बहुत सारे गए भी जिन्होंने बहुत कुछ सीखा, तो उसको पूरा नल एंड वॉइड करना कैसे सही है? ये तो सिर्फ ब्लेम गेम हुआ। ऑलराइट, अब मैं आखिरी कमेंट चाह रही हूँ, आखिरी कमेंट। हाँ, 2014 से लेके आज तक हायर एजुकेशन की जो फीस है वो कई हजार गुना बढ़ चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मॉडल है। ये बात सही है, आज 2014 से लेके आज तक ये बात सही है, का आंकड़ा चरम पर है। आपने कहा एक आंकड़ा बताएंगे और रुक जाएंगे। ओके, और उससे ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, राखी जी, चुनाव आने से पहले राखी जी अब रुकना पड़ेगा आपको। राखी जी रुकना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आकर
राखी जी रुकना पड़ेगा शायद, ऐसा इसीलिए दिल्ली में आप लोगों को भगा दिया गया। आप सुन ही नहीं रही हैं, रुकिएगा ना एक सेकंड। देखिए जिसको जो देखना है वही देखे। इस देश के युवा को देखने की जरूरत है कि हिंदुस्तान ने एआई में 124 डेटा सेंटर बना दिए। इस देश को देखने की जरूरत है कि हमने एक सर्वम ऐप बना दिया जिसके तहत इस देश की जितनी भी इस देश की रीजनल लैंग्वेजेस, बाकी जिन लोगों को एआई में सिर्फ पता ही कुत्ता है, उनको कुत्ता ही देखने दो भाई। इनकी